हेलो चिल्ड्रंस, मैं विशाल चौधरी आपका वेलकम करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल इजी एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को जिसका नाम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। बच्चों, लीजेंड बोलते हैं किंवदंती को, किस्से कहानियों को जो साहस से या सीख से भरी होती हैं। और ये जो पोएम है यहाँ भी कुछ ऐसी ही है ये, तो चलिए इसको जानते हैं ये क्या है। दिस पोएम इज़ अ लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये जो पोएम है ये लीजेंड है, एक किंवदंती है एक ओल्ड लेडी के बारे में, बूढ़ी महिला के बारे में। हु एंगर्ड, जिसने गुस्सा कर दिया था, दिला दिया था सेंट पीटर को, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण से। तो देखेंगे बच्चों कि इस पोएम में क्या होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, इसका मतलब है बच्चों बहुत बहुत दूर, बहुत वक्त पहले नॉर्थलैंड में, उत्तर की धरती पर, वेयर, जहाँ पर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर जो दिन के घंटे होते थे वो बड़े कम होते थे, एंड द नाइट्स, और जो रातें होती थी, आर सो लॉन्ग इन विंटर, वो बड़ी ही लंबी होती थी सर्दियों में। दैट दे यहाँ पर बच्चों रेफ़र किया गया है पीपल्स को जो रहते थे नॉर्थलैंड में। एंड दे, और वो लोग, कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो, वो नहीं सो पाते थे पूरी रात। मीन्स रातें इतनी लंबे होती थी कि वो पूरी रात नहीं सोते थे और कुछ घंटों के बाद उठ जाते थे जब उनकी नींद पूरी हो जाती थी। यहाँ पर नाइट को एम्फेसिस कर दिया गया है और विंटर को भी एम्फेसिस किया गया है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, और वहाँ पर और बच्चों क्या होता था, जहाँ पर वो टेम करते थे, पाला करते थे जो बड़े ही तेज राइनडियर होते हैं, उनको, बारहसिंगा होते हैं उनको, वो क्या करते थे राइनडियर, टू द स्लेजेस, वो बड़ी ही तेज स्लेज कहते हैं जो गाड़ी होती है बर्फ़ पर चलने वाली, वो राइनडियर उस गाड़ी को चलाया करते थे। व्हेन इट इज़ स्नो, जब बर्फ़ बारी होती थी। एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे होते थे, लुक लाइक बियर्स कब्स, वो कैसे लगते थे, वो बियर के जो कब होते हैं, जो भालू का बच्चा होता है, ऐसे लगते थे। एंड इन दियर फनी फरी क्लोथ्स, किन में, जब वो पहनते थे अपने फ़नी दिखने वाले और फरी जो फ़र के बने होते थे उन कपड़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंटर होती थी तो बच्चे फ़नी क्लोथ्स में मोटे मोटे गोलू मोलू से लगते थे, जिससे कि उनको यहाँ पर बियर का बच्चा कंसीडर किया गया है पोएट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, और वो अपने बच्चों को, वो लोग जो नॉर्थलैंड के हैं, अपने बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव, हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि दिस इज़ ट्रू, कि ये सच है। एंड येट यू मे लर्न लेसन, लेकिन उसके बावजूद भी आप इससे एक लेसन सीख सकते हो। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं वो कहानी, वो टेल आपको सुनाता हूँ। और वो शुरू करते हैं इस पोएम को। वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जो एक अच्छे संत पीटर थे इस दुनिया में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट, और घूमा करते थे, प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि आप जानते ही हो कि जो संत होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, तो वो पहुँचे, सेंट पीटर पहुँचे एक कॉटेज के दरवाजे पर। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, दुनिया की यात्रा करते हुए वो एक कॉटेज के दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ पर वेयर अ लिटिल वेमेन, एक छोटी महिला, वॉज मेकिंग केक्स, वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उनको बेक कर रही थी, पका रही थी हर्थ पर, भट्टी पर। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और लगभग वो बेहोशी होने वाले थे फास्टिंग से। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, जैसा कि पूरे दिन उन्होंने किया था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस महिला से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उसके केक के स्टोर पर जाकर के, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि वो महिला उनको एक केक दे दे। सो बच्चों, महिला ने क्या किया, शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उस महिला ने बड़ा ही लिटिल केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उस महिला ने
उसको बेक किया, उस केक को पकाने के लिए रखा। शी लुक्ड एट इट, तब उसने उसे देखा। एंड थॉट, और सोचा, इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये केक तो देने के लिए बहुत बड़ा है। मीन्स वो बड़ी कंजूस थी, तो उसको लगा कि ये बहुत बड़ा केक है और मुझे छोटा बनाना चाहिए। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, तब उसने दूसरा केक बनाया, उसको बेला। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और इस बार भी ये छोटा ही था। बट इट लुक्ड, लेकिन जब उस महिला ने उसको देखा, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब वो वापस पलटी, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो ये केक भी उतना ही बड़ा उसको मालूम हुआ जितना कि पहला वाला था। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तब उसने लोई का एक बड़ा छोटा सा डो मतलब टुकड़ा लिया, लोई ली। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बेलती चली गई, इतना बेला। एंड बेक्ड इट एज थिन एज अ वेफर, और उसको इतना पतला बना दिया जैसे कि कोई वेफर होता है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उसको भी वो पार्ट नहीं कर सकी, अपने से अलग नहीं कर सकी। मीन्स संत को उस केक को भी नहीं दे सकी। फॉर शी सेड, और उसने कहा, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल, जो बड़े छोटे दिखते हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं इन्हें खुद खाती हूँ। एंड आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और ये बड़े ही बड़े दिख रहे हैं जब इनको देने की बारी आई। सो शी पुट देम ऑन द शेफ, तो उसने उन सभी केक को शेफ़ के अलमारी के ऊपर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और जो संत थे वो गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, जैसा कि वो भूखे थे, बेहोश हो रहे थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और जो इस तरह की महिलाएं होती हैं वो वास्तव में इनफ होती हैं, पर्याप्त होती हैं किसी संत को चुभने के लिए। एंड ही सेड, तब संत ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बड़ी ही सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मानव अवस्था में रहने का। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और ना ही तुम्हें अधिकार है कि तुम्हें खाना और शेल्टर मिले। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और फायर मिले जिससे कि तुम गर्म रह सको इन ठंडी के दिनों में। और आगे उन्होंने कहा, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, कि अब तुम ऐसे करोगी, ऐसे अपने घर को बनाओगी जैसे चिड़िया करती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तब तुम्हें अपना सुगंधित खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग मीन्स बोर करके, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें छेद करना पड़ेगा, गड्ढा खोदना पड़ेगा, और तब जा कर के तुम्हें खाना मिलेगा। ऑल डे इन द हार्ड, सारा दिन कठिन परिश्रम करके, ड्राई वुड, सूखे जंगल में। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, और तब उसके साथ ही वो चिमनी से होती हुई चली गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना एक शब्द भी कहे। एंड आउट ऑफ द टॉप, और उसके ऊपर से, चिमनी के ऊपर से वह बाहर निकली। फ्ल्यू अ वुड पैकर, एक वुड पैकर जो होता है उसके रूप में उड़ती हुई। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, जैसा कि अब वो चिड़िया में बदल चुकी थी, परिवर्तित हो चुकी थी। जो संत थे उन्होंने उसको श्राप दे दिया था। और बच्चों, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उस वक्त क्या हुआ था कि उसके सर पर स्कारलेट कैप थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, जो कि अब भी है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन जो उसके बाकी के कपड़े थे वो सब जल गए थे। और कितने जल गए थे? ब्लैक एज अ कोल, वो इतने काले हो चुके थे इन द फ्लेम, आग में, जितना कि कोयला होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर किसी कंट्री के जो स्कूल बॉय होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, हैज़ सीन हर इन द वुड, वो उसको देख सकते हैं वुड में, जंगल में। वेयर शी लिव्स, वो जहाँ रहती है, इन द ट्रीज़, पेड़ों पर। टिल दिस वेरी डे, तब उसी दिन से बोरिंग फॉर फूड, और वो खुदाई करती रहती है फूड के लिए, भोजन के लिए। आपने बच्चों देखा भी होगा, एक वुड पैकर होता है, ये क्या करता है, ये हमेशा पेड़ों में जब भी बैठता है, इसकी चोंच लंबी होती है और पेड़ों को खोदता रहता है खाने के लिए। और इसका जो सर होता है वो ऊपर से रेड होता है, जैसा कि उस वीमेन ने उस वक्त भी स्कारलेट कैप लगाया हुआ था। स्कारलेट कैप भी एक रेड कलर का ऊपर उठा हुआ कैप होता है।
और बाकी की सारी बॉडी उस महिला की जल गई थी, कपड़े जल गए थे और वो ब्लैक हो गए थे। तो उस पक्षी का जो अदर बॉडी रहती है, जो रिमेन बॉडी है, वो भी बिल्कुल ब्लैक है, काली है। अब पोएट कहते हैं कि इस बात पर मैं बिलीव तो नहीं करता कि ये कहानी सच है, लेकिन इस कहानी से हमें जो लेसन मिलता है वो वास्तव में इम्पॉर्टेंट है। फोर्ब कैरी हमारे इसके राइटर हैं, और ये बच्चों, ये जो पोएम है एक बैलेड है। बैलेड कहते हैं एक सॉन्ग को नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजास, के किसी कहानी को छोटे स्टेंजास के माध्यम से नरेट करना। एंड बैलेड आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर, और जो बैलेड होती हैं वो पार्ट है फोक कल्चर का ही, और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली, और उन किस्से कहानियों का, संस्कृतियों का जो पास होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरी को। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड, तो इसलिए अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो है वो भी एक बैलेड ही है, एक नरेटिंग टेल ही है पोएम की शेप में। होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।